अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। रूस ने तीसरी जंग अजीम की धमकी दे दी है। जो खबर मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं ना, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बड़ी बड़ी खबरें आई हैं, जैसे आप कह लें कि इसराइल गजा जंग, इसराइल ईरान जंग, और ईरान का इसराइल पर हमला और इसराइल का ईरान पर अटैक, ये सब बड़ी बड़ी खबरें थी। लेकिन इन सब खबरों में एक चीज माइनस थी, वो उसमें नहीं थी, और वो थी एटमी जंग का खतरा। ये खबर जो मैं आपके साथ अनाउंस करने जा रहा हूं, ये है एटमी जंग का खतरा। इसमें एटमी जंग की अनाउंसमेंट की गई, और आज से एक दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले, अगर मैं आपको ये बताऊं कि हुआ ये है कि रेड लाइन के बारे में बात हुई है कि सीधा एटम बम मारा जाएगा इस जंग में। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि रशिया पर अटैक हुआ है, और रशिया ने कहा है कि ये मसले का हल नहीं है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इस हमले के पीछे नेटो हुई, और इस हमले के पीछे यूरोपीय ममालिक हुए, और इस हमले की पसे पुष्ट अगर अमेरिका का रोल हुआ, तो हम पलटकर जवाब देंगे। और ये सिर्फ जवाब ना यूक्रेन को देंगे, बल्कि यूरोप को भी देंगे और अमेरिका को भी देंगे। और जवाब किससे देंगे? ये 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट हुई है। रूस ने कहा है कि हम अपना जो न्यूक्लियर थ्रेश होल्ड है वो नीचे लेकर आ रहे हैं, यानी जो हमारी लाल लकीर है, उस लकीर को अगर क्रॉस किया गया तो हम एटम बम यूज करेंगे, हम उसको नीचे लेकर आएंगे। अब अगर वो कह रहे हैं कि हम पर मिसाइल अटैक हुआ और उसके पीछे पता चला कि उसके पीछे नेटो, अमेरिका, यूक्रेन है, तो हम यूक्रेन का इस्तेमाल करते हुए, अमेरिका और नेटो इसके पीछे है, तो हम एटमी हमला करेंगे। और वो हमला हो गया है दोस्तों। आज रशिया पर अटैक हुआ है, यक्के बाद दीगरे 6 मिसाइल, यानी पहली दफा रूस के जो डीप इनसाइड, उसके अंदर, पहले तो ये होता था कि ये बॉर्डर पे जंग हो रही होती थी। अब तक जितने भी 3-4 साल से जो यूक्रेन और रशिया का मसला, एक तनाज़ा चला आ रहा है, उसमें इतनी बड़ी जंग नहीं हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर एरिया में, लाइन ऑफ कंट्रोल में होती थी। लेकिन अब ये हुआ है कि रूस के अंदर यूक्रेन के पास जो इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि वो रूस के अंदर वॉर कर सके। अमेरिका ने अपना हथियार दे दिया यूक्रेन को, जिसको वाज़े तौर पर यूक्रेन ने इस्तेमाल किया, रूस के अंदर इस्तेमाल किया। उसने मिसाइल मारे हैं, और कल 2-3 दिन पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि आज उन्होंने अगर मिसाइल मार दिए, पता नहीं ये करना क्या चाहते हैं। ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत के बाद ये सब कुछ हुआ है। सदर जो बाइडेन ने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट की है और परमिशन दी है, यूक्रेन को कहा है कि जाओ, मैं तुम्हें असलहा देता हूं और मैं तुम्हें मिसाइल देता हूं, तुम डीप इनसाइड जाके ना मॉस्को तक अटैक करो। अब बात करने का मकसद ये है कि जानबूझकर एटमी जंग ये छेड़ना चाहते हैं। खबर क्या है, मैं आपके साथ अनाउंसमेंट करता हूं दोस्तों, बताता हूं कि दोस्तों ATACMS ये अमेरिका का बना हुआ है, जो कि उसने यूक्रेन को दिया है और बाकायदा ऐलान भी कर रखा है। रूस ने तो कुछ दिन पहले अपनी पॉलिसियों का ऐलान किया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं वापस जवाब दूंगा, मगर एटमी हथियारों से जवाब दूंगा। अब कहा जा रहा है कि जो नेटो फैसिलिटीज हैं उन पर एटम बम का हमला हो सकता है, और यूक्रेन पर तो होगा ही होगा। यूक्रेन को तो वो किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। अब ज़ेलेंस्की जो है, ये डेफिनेटली यूक्रेनियों को मरवाएगा दोस्तों। उसकी जो हर तरफ एक बाज़ गश्त है, जो मैं डिटेल में खबर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इवन BBC ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। आप गूगल पर जाकर इस रिपोर्ट को इवन के देख सकते हैं। अब खबर यह है कि फर्स्ट टाइम, पहली दफा रूसी अथॉरिटीज ने ऑर्डर किया है, बड़े पैमाने पर इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन भी इन्होंने शुरू कर दिया है। इन्होंने मोबाइल न्यूक्लियर शेल्टर, यानी ऐसे बख्तरबंद, ऐसे बंकर जो कि मोबाइल हैं, उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर लेके जाया जा सकता है, उनकी प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। और रूस ने अगर प्रोडक्शन इसलिए शुरू की है कि इसमें जो बाहर लोग हों, वो बाहर हमला हो जाए, तो एटमी हमला हो जाए तो वो इसके अंदर रहकर महफूज रह सके। एक बंकर जो है, एक मोबाइल बंकर जो है, 50 लोगों को फैसिलिटेट कर सकता है, 50 लोगों को अपने अंदर सबो सकता है। ये क्यों कर रहा है रशिया? रूस ने बड़े पैमाने पर ये बंकर की बनाने की ना तैयारी क्यों शुरू कर दी है? क्योंकि डेफिनेटली रूस अगर एटमी
हथियार इस्तेमाल करेगा तो सामने से भी एटमी ताकतें हैं, वो भी रूस पर एटमी हथियार ज़रूर इस्तेमाल करेंगी, एटमी हमला करेंगी। दोस्तों नादरीन, ये बहुत बड़ी खबर है, वो ये है एक और कि जो बाइडन ने उससे क्या कहा है। जो बाइडन ने उससे कहा है कि ये एक मेजर एस्केलेशन है, मेजर एस्केलेशन। और जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने रूस को हरी झंडी जो है वो भी दिखा दी है कि जाओ बेटा जाके हमला करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अब होगा क्या? यहां पर एक साफी लिखते हैं, वो कहते हैं कि 6 लॉन्ग रेंज ATMS ये मारे गए हैं और ये रीजन जो है रशिया के बिल्कुल अंदर है जहां पे उन्होंने अटैक किया है, वहां पर अटैक किया गया। अब जो रूस का जो सब्र का पैमाना है वो हो गया लबरेज। और रूस के साबिक सदर जो है उसका बयान आया है, वो ये कहते हैं कि साबिक सदर ये कह रहा है कि हमारे डॉक्ट्रिन के मुताबिक अटैक नेटो की तरफ से हुआ है और पलटकर हम वार भी करेंगे और एटम बम भी मारेंगे। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान के हवाले से यह कहा है, अनाउंसमेंट की है कि ईरान पर जो पहले भी हमला हुआ था वो ईरान की सोवरेनिटी यानी उसकी सालमियत पर हमला था, खुद मुख्तारी पे हमला था, और अगर अब उन पर हमला होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल ही में मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको वीडियो जरूर मिल जाएगी। और मुसलसल सऊदी अथॉरिटीज की ईरानी अथॉरिटीज से मीटिंग भी हो रही है और यहां तक कि ईरानी प्रेसिडेंट की सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक बात हुई है, वो भी 2 बार हुई है। उसका मतलब ये है कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर कुछ खिचड़ी जरूर पका रहे हैं और एक दूसरे के जो अजली दुश्मन थे अब बगलगीर हो चुके हैं और कह रहे हैं कि हम एक दूसरे का दिफा करेंगे और मिलकर करेंगे। और यहां पर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि तुर्की भी नेटो का हिस्सा है। पता है आपको, ये खबर आ रही है कि तुर्की ने भी नेटो छोड़ने का फैसला कर दिया है क्योंकि तुर्की रूस से लड़ना नहीं चाहता। तुर्की के रूस से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और रशिया ने ये कहा है कि मैं नेटो पर हमला करूंगा। इसका मतलब है 32 के 32 ममालिक रशिया की जद में होंगे, तो तुर्की इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। खबर अब तक तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यही है कि तुर्की नेटो की रुकनियत से बाहर निकलना चाहता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा है, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।